हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we will discuss the question answers of this poem, The Tale of Custard the Dragon, written by Ogden Nash. तो बच्चों, आज हम कल yesterday we completed the poem. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. तो आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि हमने किसकी बात करी है. बेलिंडा की बात करी है. एक लिटिल गर्ल है, व्हाइट हाउस में रहती है विद हर पैट्स. और पैट्स कौन कौन से? इंक है, ब्लिंक है, मस्टर्ड है, कस्टर्ड है. क्लियर? तो आपको पता है कि किस तरह से उन्होंने नाम रखे थे. ग्रे माउस का, लिटिल किचन का, और येलो डॉग का, और ड्रैगन का, कावर्ड ड्रैगन. इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. ये एक टेल है और जिसको पोम के रूप में, बैलेट के रूप में यहाँ पे पोएट ने 14 स्टैंजास में उसको डिवाइड किया है. तो यस्टरडे वी कंप्लीटेड द पोम. और आपने देखा होगा कि किस तरह से इट इज अ वेरी सिंपल एंड ह्यूमरस पोम. और किस तरह से उन्होंने अपने पैट्स के नाम रखे थे, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड. क्लियर? तो यहाँ पे हमने एक थोड़ा सा इसको कंसोलिडेटेड करा था कि बेलिंडा है, लिटिल हाउस में, व्हाइट हाउस में रहती है विद हर पैट्स. और पैट्स कौन से थे? ब्लैक किटन दैट इज स्किन, इंक, ग्रे माउस, ब्लिंक, येलो डॉग, मस्टर्ड, कावर्ड ड्रैगन, कस्टर्ड. और उनके पास क्या थी? एक रेड वैगन. नाउ दिस इज अ समरी. अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं आया है तो यहाँ पे देख सकते हैं. This is a story of a girl, Belinda, who has some strange pets. क्या है उसके? थोड़े से pets हैं. They have queer names. She calls the black kitten Ink, the little grey mouse Blink, the yellow dogs as Mustard, and the cowardly dragon Custard. Belinda's, the kitten, the mouse, and the dog were very brave. अब वो जो है सबको क्या कहती थी? ब्रेव. बट द ड्रैगन वॉज ए कावर्ड. वन डे, अब एक दिन क्या होता है, अगर आपको क्लियर होगा कि किस तरह से एक पायरेट कौन होते हैं? जो रॉब करते हैं शिप्स को, समुद्री डाकू. वन डे पायरेट केम आर्म्ड विद अ पिस्टल. दोनों हाथों में क्या थी? लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में पिस्टल. into their house except the dragon, जिसको वो कावर्ड बोलते थे, उसको छोड़ के custard and all the custard, dragon कौन है? custard and all the others were terrified. सब frightened थे of the pirate. Custard attacked the pirate and gobbled him up. Belinda then embraced him while Mustard licked him. सारे जो हैं जितने एनिमल्स थे सब खुश हो गए. क्यों खुश हो गए? बिकॉज ही सेव देयर लाइफ. After this incident, Custard did not give up his cowardly ways. He still, मतलब उस इंसिडेंट के बाद भी वो ही इज क्राइंग. किसके लिए क्राइंग कर रहा था वो? ही वॉज क्राइंग फॉर ए सेफली काम सेफ केस. दिस इज द समरी ऑफ दिस पोम. आई होप आप लोगों को आप जो है लर्न हो गए होंगे कि कौन कौन से इसमें करेक्टर्स हैं और उनके नाम क्या है. क्लियर? तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्स में आता है बच्चों, क्योंकि यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, तो एग्जाम में आता है कॉम्प्रिहेंशन आता है कि पोम का एक पैसेज आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस. तो यहाँ पे सेम दिया है, रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं बच्चों. आपको छोड़ के नहीं आना है, अटेम्प्ट करना है. बहुत इजी होता है. और क्वेश्चंस जो होते हैं, आंसर्स भी विद इन द पैसेज ही आपको देने हैं. स्टैंजा के अंदर ही आंसर्स दिए रहते हैं. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एक्सट्रैक्ट स्टैंजा इज बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस. दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोम. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? ये सिंपल सा है. मैंने बार बार आपको बोला है कि सबसे पहले आपको लर्न करना है कि कोई भी हम पोम कर रहे हैं उसके पोएट का नाम. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेम द पोम एंड द पोएट. तो इट्स वेरी सिंपल. अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा, इंक ब्लिंक आएगा तो आपको एकदम माइंड में आएगा, इट इज फ्रॉम द अ टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. तो नेम ऑफ द पोम क्या है बच्चों? द नेम ऑफ द पोम इज
a tail of the dragon, the custard the dragon. Clear? Next है poet का नाम क्या है? Ogden Nash. This stanza has been taken from the poem The Tale of Custard the Dragon, composed by Ogden Nash. और इसको in other way आप कैसे लिख सकते हैं? The name of the poem is A Tale of Custard the Dragon, composed by या name of the poet is this. दोनों वे से आप लिख सकते हैं जो आपको easy लगे, उस वे से आप you can write the answer of that question. Clear? Next question है who was Belinda? It is very simple. पूरी पोम में हमने पढ़ा है. बेलिंडा क्या है? बेलिंडा was a little girl. तो जैसे क्वेश्चन पूछा है वैसे ही आपको आंसर देना है. Who was Belinda? तो बेलिंडा was, तो बेलिंडा लिख के आपको यहाँ पे was करना है. बेलिंडा was a little girl. Clear? Next question है where did Belinda live? बेलिंडा कहाँ रहती है? तो it's very simple. Belinda lived on a little white house. बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस. तो आपको क्या करना है? बेलिंडा, और क्योंकि यहाँ पे देख करके क्वेश्चन है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे ईडी लगा देंगे. बेलिंडा लिव्ड. अगर यहाँ पे डस होता तो हम क्या लिखते हैं बच्चों? बेलिंडा लिव्स. ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो अभी आपको बता रहे हैं, आप लोग अपने माइंड में रखें. तो बेलिंडा लिव्ड, सिंपल सा आपको आंसर लिखना है इन अ लिटिल व्हाइट हाउस. हमने क्या करा था? पूरी पोम को एक शॉर्ट में लिखा था, तो वही आंसर आ रहे हैं. हमने सिंपल सा लिखा था यहाँ पे. इसका एक फ्लो चार्ट बना लें आप, इजी रहेगा आपको. बेलिंडा, तो यहाँ पे लिख लें इसको लिटिल गर्ल. तो आपको कुछ याद ही नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी में से आ रहे हैं. लिटिल गर्ल, बेलिंडा कौन है? लिटिल गर्ल है. कहाँ रहती है? लिव्ड इन अ व्हाइट हाउस. लिटिल व्हाइट हाउस. और उनके साथ कौन रहते हैं? पैट्स. Who were her companions? आ गया आंसर, आ गया. कौन कौन उसके कंपेनियंस थे? तो कंपेनियंस कौन है उसके? इंक, ब्लिंक, कस्टर्ड और मस्टर्ड. तो इस तरह से आप कोई भी पोम या कोई भी चैप्टर अगर उसका थोड़ा सा आप फ्लो चार्ट बना लेंगे, मेन पॉइंट्स आप लिख लेंगे, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू राइट डाउन आंसर्स करेक्टली. क्लियर? हु वर हर कंपेनियंस? बेलिंडा हैड 4 पेट्स. 1 2 3 4. कौन कौन से थे? ग्रे माउस था, लिटिल किचन थी, और डॉग था, येलो डॉग था, और कावर्ड ड्रैगन. अ लिटिल ब्लैक कैट, किटन, ब्लैक किटन जिसका नाम क्या था? इंक. A little grey mouse, उसका नाम क्या था बच्चों? Blink. A little yellow dog, उसका नाम क्या था? Mustard. A little red wagon. और एक जो है गाड़ी थी. तो यहाँ पे ये जो है व्हीकल है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ड्रैगन, कवर्ड ड्रैगन. राइट? तो इस तरह से आपको लिखना है. और जो व्हीकल थी, जो एक गाड़ी थी, उसके पास छोटी सी रेड वैगन. क्लियर? तो पैट्स कौन कौन से थे? ब्लैक किटन, ग्रे माउस, येलो डॉग और ड्रैगन. तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और इट इज वेरी इजी. अभी आपने देखा होगा सारे क्वेश्चंस जो है इसमें लिखे हैं. जैसे यहाँ पे 4 पैट्स कौन से हैं? लिटिल ब्लैक किटन, लिटिल ग्रे माउस, येलो डॉग, एंड यहाँ पे लिखा है लिटिल रेड वैगन, बट इट इज पैट कौन सा है उसका? लिटिल पैट ड्रैगन. क्लियर? तो ये 4 आप उसके पैट्स हैं. दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा था कि बेलिंडा वाज ए लिटिल गर्ल. हु वाज बेलिंडा? वेयर डिड बेलिंडा लिव? तो बेलिंडा का आंसर यहाँ पे दिया है. दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस. तो आपको आंसर क्या है? पैरे में ही जो है, स्टैंजा में ही जो है आंसर्स आर गिवन इन द पैरा. खाली आपको उसमें से निकाल के उसको फ्रेम करना है क्वेश्चंस में. क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट. नेक्स्ट स्टैंजा है how the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink. अब यहाँ पे सबके नेम्स दिए. Now let's see the first question.
What were the names of her pets? हम pets के नाम क्या थे? It is very simple. Blink, mustard, custard. क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे है, यहाँ पे सब दिए हैं, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड. तो आंसर क्या है? व्हाट वर द नेम्स? तो किटन वाज इंक, माउस वाज ब्लिंक, द डॉग वाज मस्टर्ड. तो यहाँ पे दिया है आपको डॉग क्या है? मस्टर्ड, माउस क्या है? ब्लिंक, किटन क्या है? इंक, और ड्रैगन जो कावर्ड है वो क्या है? कस्टर्ड. तो आंसर इज सिंपल. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द नेम्स ऑफ हर पेट्स आर किटन. नंबर 1 में लिख सकते हैं किटन वाज इंक, mouse was blink, the dog was mustard and the dragon was custard. तो यहाँ पे आंसर इज गिवन इन द क्वेश्चन. खाली आपको उसमें क्या करना है? फ्रेम करना है इन द क्वेश्चंस. Who was a coward? और सिंपल सा यहाँ पे लिखा है ड्रैगन was coward. तो आपको क्या लिखना है? कावर्ड कौन है? ड्रैगन. तो ड्रैगन को वहां पे पुट करना है आपको आंसर में. Now, second question is, who was the sharpest of them? तो sharp as mustard. तो यहाँ पे किसको बोला है? डॉग को बोला है शार्प. किसको बोला है? डॉग को. तो यहाँ पे आंसर दिया है, एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड. तो मस्टर्ड द डॉग वाज द शार्पेस्ट ऑफ देम. तो ये आंसर भी लिखा है यहाँ पे. किसके बारे में बता रहे हैं? शार्प कौन है? मस्टर्ड. क्लियर? Now, let's see the next question. Who was a coward? अब किसके नाम के आगे coward लिखा है बच्चों? The dragon was a coward. तो answer is already given. तो आपको क्या लिखना है? The dragon custard was a coward. Clear? Next है, same question है, name the poem and the poet. क्योंकि अलग अलग स्टैंजर्स हम यहाँ पे जो है एग्जाम्पल के रूप में कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, तो हर स्टैंजर में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. नेम द पोम एंड द पोएट. तो आंसर जो है आपका सेम रहेगा. द पोम, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, कंपोज्ड बाय ऑग्डेन नैश. राइट? या आप जैसे हमने पहले लिखा था फर्स्ट में, ऐसे भी लिख सकते हैं, या सिंपल वे में लिख सकते हैं, नेम ऑफ द पोम इज द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, कंपोज्ड बाय ऑग्डेन डैश, या नेम ऑफ द पोएट इज ऑग्डेन नैश. क्लियर? तो सिंपल हमने देखा कि सारे जितने सिंपल से क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स किस में दिए हैं? क्वेश्चन में. तो कोई भी बच्चा जो है बोर्ड एग्जाम्स में छोड़ के नहीं आएगा. पोम जो है बहुत इजी है, और यहाँ पे मैंने जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से पोम कराई है सारी. तो सारे बच्चे ध्यान में रखें, ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक एक नंबर के होते हैं, बट और सॉलिड मार्क्स आपको मिलते हैं. इसमें कोई नंबर नहीं कटने, डिटेक्ट नहीं होते हैं आपके, क्योंकि आंसर्स आर ऑलरेडी गिवन इन द पैराग्राफ स्टैंजर. आपको वहां से पुट करके क्लियरली उसको फ्रेम करना है. राइट? लेट्स सी द थर्ड स्टैंजर. Custard the dragon had big sharp teeth. अब यहाँ पे सबके कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं, तो देखते हैं. लेट्स सी द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस स्टैंजा. And spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and really daggers on his toes. तो सारे बच्चे पहले क्या करेंगे? पैरे को पढ़ेंगे, स्टैंजा को पढ़ेंगे, डीपली उसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था क्लास में. क्लियर? Now first question is, who was custard? Right? तो कस्टर्ड कौन है बच्चों? सिंपल सा है, कस्टर्ड द ड्रैगन. फर्स्ट लाइन में आंसर इज गिवन. तो आपको यहीं से पुट करना है कस्टर्ड वॉज. अब कस्टर्ड यहां से लिखना है वॉज द पेट ड्रैगन ऑफ बैलेंडा. ये यहाँ पे ऐड कर दिया कि बैलेंडा का है. अगर आप ये भी लिखेंगे खाली सिंपल सा कि कस्टर्ड वॉज द ड्रैगन. राइट? किसका है? बैलेंडा का है. सिंपल सा. What were on his top? अब उसके टॉप पे क्या है? Let's see. And spikes on top. तो सिंपल सा आंसर यहाँ पे लिखा है बच्चों. फर्स्ट का आंसर ये लिखा है, सेकंड का ये लिखा है. दिस इज आंसर नंबर 1 एंड दिस इज आंसर नंबर 2. Spikes on top. तो सिंपल सा आपका क्या लिखना है? There were spikes. There were spikes on his top. फिर यहीं से लिखना है आपको There were
spikes on the top. Right? सिंपल सा है, आंसर वहीं पे दिया था हमने, वहीं से उसको यहाँ पे लिख दिया. Let's see the next question. How did his mouth and nose look like? अब nose को और किसको कंपेयर किया उन्होंने? माउथ को. तो जब हमने पढ़ा था तब भी हमने बताया था कि माउथ को किससे कंपेयर करा है? माउथ लाइक फायर प्लेस. सिंपल सा है, यहाँ पे आंसर दिया है माउथ लाइक अ फायर प्लेस. और चिमनी को कंपेयर किया है चिमनी फॉर ए नोज. क्लियर? अब इसको कैसे लिखना है आपको? लेट्स सी. हिज माउथ लुक्ड लाइक, क्योंकि यहाँ पे डेट है तो हम सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे. लुक्ड लाइक, अब यहीं से लिखना है आपको, यहाँ पे ईडी लगाना है आपको. तो his mouth looked like a fireplace, यहीं से आपको पुट करना है, यहाँ से उठा के यहाँ पे आंसर में लिखना है. नेक्स्ट इज and his nose was like a, कैसी है नोज? चिमनी, like a chimney. Clear? Next question is the same. Name the poem and the poet. The poem, The Tale of Custard the Dragon, and composed by Ogden Nash. तो कोई भी पोम आप पढ़ते हैं तो उनके क्या करना है आपको? पोएट के या पोएटस का नाम जो है उसी समय आप लर्न करें. तो इट इज वेरी इजी फॉर, क्योंकि बार बार आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा. जब भी आप कोई पोम पढ़ते हैं या कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके पोएट का या ऑथर का नाम आप लर्न करें. क्लियर? तो इट इज वेरी सिंपल. पहले में भी हमने देखा कि आंसर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. तो आपको वहीं से जो है यहाँ पे फ्रेम करना है. और अगर वॉज करके एक, तो वैसे करके आपको आंसर लिखना है. डिड है तो डिड करके सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है. डज है अगर पूछा है तो एस और ईएस फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको ऐड करना है. टेंसेस हमने ग्रामर में हमने टेंसेस कर लिए हैं, एक्टिव पैसिव कर लिए हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में हम नॉन फाइनाइट्स करेंगे. तो यहाँ पे किस तरह से यूज करना है, क्योंकि टेंसेस आपने ऑलरेडी कर लिए हैं, तो इट इज इजी फॉर यू टू यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेक्स्ट इज 4. Belinda was as brave as a barrel full of bears, and ink and blink chased lines down the stairs. Mustard was brave as a tiger in a race, but Custard cried for a nice, safe case. Right? Let's see the first question. What type of a girl was Belinda? अब Belinda किस टाइप की लड़की थी? तो यहाँ पे सबके जो है ब्रेव स्ट्रेंथ के को जो है पोएट ने यहाँ पे डिस्कस कराया है ऑग्डेन नैश ने, कि कितनी स्ट्रेंथ है उनकी. तो बेलिंडा को क्या बोला है उन्होंने? बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको फर्स्ट लाइन में ही मिल रहा है. राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट टाइप ऑफ अ गर्ल वाज बेलिंडा. तो आपको यहीं से लिखना है बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर. तो वहीं से आपको पुट करना है, बट कैसे लिखना है ये आप देखेंगे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है. बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बेयर्स. तो इट इज द आंसर इज इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोम स्टैंजा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज इंक एंड ब्लिंक. अब इंक और ब्लिंक के बारे में पूछा है क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर अबाउट इंक एंड ब्लिंक. तो इंक एंड ब्लिंक chased lines down the stairs. The kitten was ink and the mouse was blink. क्योंकि यहाँ सिंपल क्या पूछा है? Who was. क्या पूछा है? Who was. तो क्वेश्चन को समझे कि क्या पूछा है. राइट? तो who was ink and blink. तो ink कौन है या blink कौन है? तो आपको सिंपल लिखना है kitten was ink and the mouse was blink. राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? यहीं से आपको लिखना है इंक वॉज, किटन वॉज इंक, माउस वॉज ब्लिंक. हु वॉज मस्टर्ड. अब यहाँ पे पूछा है मस्टर्ड कौन था. मस्टर्ड कौन था बच्चों? डॉग. मस्टर्ड वॉज द नेम ऑफ हर पेट डॉग. उसका जो पेट था, या आप सिंपल सा लिख सकते हो ऑफ अ पेट या डॉग. मस्टर्ड वॉज द नेम ऑफ हर डॉग. क्लियर? नेक्स्ट है व्हाट वाज हिज क्वालिटी. अब यहाँ पे क्योंकि क्वालिटी के बारे में पूछा है, यहाँ पे नहीं पूछा है इंक और ब्लिंक की क्वालिटी के बारे में, ये स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पूछा है. बट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किसके बारे में पूछा है?
अबाउट द क्वालिटी, किसकी क्वालिटी पूछी है? मस्टर्ड की, डॉग की। तो कैसा है वो? ब्रेव एज अ टाइगर इन हर रेस। तो ही वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेस भी लिख सकते हैं। जब टाइगर गुस्से में होता है तो उतना ब्रेव है कौन? डॉग मस्टर्ड। क्लियर? तो दिस आंसर इज ऑल्सो गिवन हियर। नेम द पोम एंड द पोएट। सिंपल है, द नेम ऑफ द पोम इज दिस एंड पोएट का नाम आप लिखेंगे ऑगडेन नैश। इसमें अदर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कस्टर्ड के बारे में पूछते थे, he was why he was crying for a case, right? और कौन चिल्लाता है? who was crying, इस टाइप से भी आ सकता है क्वेश्चन, who was crying for a nice safe case। तो आपको आंसर सिंपल क्या लिखना है? कस्टर्ड was crying for a nice safe case। तो इस तरह से कई क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको समझना है उस स्टैंजा को, और उसमें जितने क्वेश्चंस फॉलो कर रहे हैं उसके करेक्टली आंसर आपको देने हैं। क्लियर? नेक्स्ट स्टैंजा इज बेलिंडा tickled him। tickled means टीज करना, राइट? शी tickled him unmerciful। unmerciful हमने तब भी पढ़ा था कि थोड़ा सा क्रूएल थी। ink, blink and mustard, तीनों कौन कौन है? किचन, माउस एंड डॉग। दे रूडली कॉल्ड हिम परसीवर। किसको, किसके लिए बोल रहे हैं यहाँ पे? कस्टर्ड के लिए, ड्रैगन के लिए। They all sat laughing in a little red wagon. They all कौन कौन? Ink, Blink, Mustard and Belinda too. As the Aurelio Trulio cowardly dragon. Aurelio means real, really. Trulio means truly, cowardly dragon. किसकी बात कर रहे हैं हम? ड्रैगन की। Let's see the questions. Who did Belinda tickle? अब बेलिंडा किसको टिकल कर रही थी? तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज बेलिंडा tickled him। तो हिम किसके लिए है यहाँ पे यूज? ड्रैगन के लिए, राइट? तो आंसर क्या है? बेलिंडा tickled, क्योंकि यहाँ पे डेट है तो क्या बोलेंगे हम? tickled द ड्रैगन, राइट? तो सिंपल सा आंसर क्या लिखना है? बेलिंडा tickled, ये आपको लगाना है, tickled द ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What did other pets call him? जो दूसरे pets थे वो क्या बोलते हैं इसको? Let's see the answer in the stanza. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. So this is the answer of second question. ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है एंड दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। तो सिंपल से आपको कुछ नहीं लर्न करना है, आपको सिंपल सा मार्क करना है स्टैंजा में और उसको फिर लिखना है इन द क्वेश्चन। द अदर पैट्स, तो यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है कि अदर पैट्स कॉल्ड हिम परसीवल। ये वर्ड लेना है और ये कहां से लिखना है आपको? स्टैंजा में से, फ्रॉम द स्टैंजा। अदर पैट्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ईडी, कॉल्ड हिम परसीवल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड दे लाफ एट हिम? वो उसके ऊपर क्यों हंस रहे थे? They all sat laughing in the little red dragon, क्योंकि वो क्या है? कावर्डली है, डरपोक है, या वीकलिंग है, राइट? तो आंसर क्या लिखेंगे आप? They laughed at him because he was coward। तो ये यहीं से लिखना है आपको, they laughed, ईडी लगाना है आपको, at him because, क्योंकि he was coward, क्योंकि वो डरपोक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल, द नेम ऑफ द पोम एंड द पोएट। किसी भी पोम का एक स्टैंजा आएगा, दो स्टैंजास आपको आएंगे, चॉइस रहती है उसमें, तो आपको जो सबसे अच्छा आता है, बेस्ट ऑफ बेस्ट, वही आपको अटेंड करना है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एंड इट इज composed by Ogden Nash. Next is Belinda giggled till she shook the house. Giggled माने क्यों? लाफ करना जो है, हंसना। Till she shook the house. And Blink said weak, ये क्या है? माउस की आवाज है, ब्लिंक निकालता है।
which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. Let's see the first question. On whom did Belinda giggle? राइट, किसके ऊपर जो है वो गिगल्ड कर रही थी, किसके ऊपर जो है वो स्माइल कर रही थी या फन कर रही थी? तो ऑब्वियस है कस्टर्ड, राइट. बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस एंड ब्लिंक सेड वीट व्हिच इज गिगलिंग फॉर ए माउस. इंक एंड ब्लिंक मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज. तीनों मिलके, चारों जो है मिलके क्या कर रहे थे? फन कर रहे थे. किसका? ड्रैगन का, कस्टर्ड का. तो सिंपल सा आंसर है बेलिंडा गिगल्ड and made fun of him when Custard cried. जब Custard क्या कर रहा था? When he was crying for a nice safe cage. क्योंकि वो इतना बड़ा ह्यूज सा था ड्रैगन. आपने देखे होंगे, पिक्चर में देखे होंगे या पिक्चर्स में देखे होंगे कि ड्रैगन की बॉडी कैसी होती है, थोड़ी सी ह्यूज. बट एवरी टाइम, और किसके लिए चिल्ला रहा था वो? एवरी टाइम ही वॉज क्राइंग फॉर अ सेफ नाइस केज. और जबकि और जो छोटे जानवर थे वो नहीं मांग रहे थे, बट ही वॉज क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केस. तो वो जो है क्या कर रहे थे? तीनों के तीनों दे मेड फन. तो बेलिंडा उनके साथ मिलके टू गिगल्ड एंड मेड फन ऑफ हिम व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड इंक एंड मस्टर्ड ट्रबल कस्टर्ड? कैसे इंक और ब्लिंक उसको जो है परेशान कर रहे थे, ट्रबल कर रहे थे. किसको? कस्टर्ड को. तो यहाँ पे किस तरह से कर रहे थे? इंक और मस्टर्ड के लिए पूछा है, तो इंक और मस्टर्ड रूडली आस्क्ड की उसकी एज पूछ रहे थे. रूडली आस्क्ड हिज एज, राइट. तो इंक एंड मस्टर्ड, यहीं से आपको लिखना है, मस्टर्ड made fun of Custard and rudely asked his age. तो आपको यहां से भी लिख सकते हैं सिंपल सा, Ink and Mustard rudely asked his age. Next question is same है. What did Custard cry for? तो ये आपको याद हो गया होगा कि किसके लिए क्राई कर रहे थे? Custard cried for a nice safe cage. Name the poem and the poet. It is very simple. The Tale of Custard the Dragon. Composed by Ogden Nash. क्लियर? तो किस तरह से क्वेश्चंस आपको फाइंड आउट करने हैं फ्रॉम द स्टैंजा. ये आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. कोई भी बच्चा पोम को जो है, कोई भी इससे क्वेश्चन है, चाहे 30-20 वर्ड्स के हो, कोई बच्चा जो है छोड़ के नहीं आएगा. सारे बच्चे इसको अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को और पोम को, राइट. इट इज वेरी इजी. कोई भी पोम हमने पढ़ी थी तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. और कहीं पे भी आपको किसी भी पोम में जो है डाउट है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं. नेक्स्ट इज Suddenly they heard a nasty sound and Mustard growled and they all looked around. Meow, कौन बोल रहा था? Cried Ink, and cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. तो विंडो हमने आपको पहले क्लियर कराया था. विंडो इज यूज फॉर विंडो. राइम बनाने के लिए ये वर्ड को यहाँ पे यूज करा है. और पूरी पोम में हमने देखा था कि क्या राइम है? AABB, साउंड अराउंड बेलिंडा विंडो. नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु आर दे. अब यहाँ पे दे किसके लिए यूज हुआ है? सडनली दे. तो ऑब्वियस है किसके लिए है? जो उनके पैट्स थे सब उनके लिए, बेलिंडा और उनके पैट्स के लिए दे वर इज यूज्ड. कि अचानक उन्होंने, तो उन्होंने कि कौन कौन थे वहां पे? बेलिंडा और उसके चारों जो हियर. तो दे आर बेलिंडा एंड हर पैट्स. तो नो नीड टू राइट द नेम ऑफ देयर पैट्स, खाली आप लिखना है एंड हर पैट्स. जितना क्वेश्चन पूछे उतना आंसर दें. 1 नंबर का होता है तो इट इज मतलब सॉलिड नंबर आपको मिलते हैं, कहीं जो है डिटेक्ट नहीं. क्लियर? तो फर्स्ट आंसर इज they are, या they refer to Belinda and her pets. Next question is what did they hear? उन्होंने क्या सुना था?
They heard a nasty sound. Nasty means unpleasant sound सुना था, तो उसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है. तो आंसर इज they heard a nasty sound. दे करके आंसर पूछा है तो they heard a nasty sound, unpleasant sound. Right? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ डिड दे रिएक्ट? अब कैसे रिएक्ट करा था? सबने अलग अलग तरीके से जो है उसको रिएक्ट करा था. और कैसे अफ्रेड हो गए थे, सब क्या हो गए थे? अफ्रेड, डर गए थे, फ्राइटेंड. और रिएक्ट कैसे किया था? इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इंक क्राइड म्याऊ, ऊह क्राइड बेलिंडा, ऑल लुक्ड अराउंड. बट मेनली जो है एक इसका आंसर क्या होगा कि दे वर फ्राइटेंड या दे वर अफ्रेड. ऑल ऑफ देम वर अफ्रेड. नेक्स्ट इज pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. अब cutlass क्या है बच्चों? एक sword है, तलवार छोटी सी, उसको यहाँ पे क्या बोला है? cutlass. राइट? तो cutlass means sword, little sword. तो दोनों हाथों में क्या है उसके? पिस्टल है. दांत में क्या फंसाई है उसने? sword. bright, his beard was black, और जो उसकी दाढ़ी है वो कैसी है? ब्लैक कलर की है. वन लेग वॉज वुड, डिसेबल्ड है, एक पैर उसका लकड़ी का है. इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड. और उसको देख के लग रहा है कि वो उसकी जो है नियत कह सकते हैं कि वो सही नहीं है, इंटेंशन इज नॉट गुड. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या? हु इज ही इन हिज स्टैंजा? इन दिस स्टैंजा ही वर्ड यूज हुआ है. पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट हैंड, and he held. तो he is used for, किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? पायरेट के लिए यूज हुआ है. he is the, तो यहाँ पे आंसर क्वेश्चन देखिए is करके यूज हुआ है तो हम is करके ही आंसर देंगे. he is the pirate in this stanza who had entered to their house. ये नहीं भी लिख, he is the pirate in this stanza. clear? what did he look like? अब उसके आपको बताना है कि कैसा अपीयरेंस बताना है कि कैसा दिखता है. तो हिज बियर्ड वाज ब्लैक, जैसे यहाँ पे, क्योंकि आपको बियॉन्ड नहीं करना है. स्टैंजा के अंदर जो भी क्वेश्चन आंसर देना है विद इन द स्टैंजा देना है, पूरी फॉर्म में से नहीं देना है. तो इस स्टैंजा में क्या उसकी अपीयरेंस बताइए वो आपको मेंशन करनी है. हिज बियर्ड वाज ब्लैक, ही हैड वन वुडन लेग, एक लकड़ी का, ब्लैक इन कलर, ही लुक्ड स्कैरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज What was his intent? What was his intention? उसके intention कैसा था? तो यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा है was not good, meant no good. तो he did not have good intention. तो उसके इरादे जो थे सही नहीं थे, ये भी हमें स्टैंजा में दिया है. तो आप लोग इस बात को समझें, 10th क्लास है, बोर्ड क्लास है, आपके लिए एक एक नंबर जो है बहुत वैल्यू रखता है. तो आप लोग सोच समझ के आंसर्स दें. आंसर्स ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उसी के अंदर से आपको खाली उसमें फ्रेम करना है. अंडरलाइन करें, देन फ्रेम द आंसर्स अकॉर्डिंग टू द टेंसेस. टेंसेस के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है. ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी है आपको. इसके साथ या वॉज के साथ, डेट और डस के साथ किस तरह से आंसर देना है अभी हमने आपको बताया. क्लियर? नेक्स्ट स्टैंजा इज Belinda paled and she cried, help, help. But Mustard fled with a terrified yell. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically. Mouse hold. First question is, why did Belinda become pale? अब pale क्यों हुई थी? जब हमने पढ़ा था उस समय भी बताया था, डर के मारे, due to fear. Terrified yell. तो क्या आंसर है इसके? बेलिंडा पेल्ड व्हेन ए पायरेट अटैक्ड हर. राइट? फियर से, डर के मारे, क्योंकि एक पायरेट ने अटैक कर रहे थे. हमने पढ़ा था कि ऑल द एनिमल्स वर फ्राइटेंड, सब डर गए थे. तो बेलिंडा पेल्ड व्हेन ए पायरेट अटैक्ड हर हाउस. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मस्टर्ड रिएक्ट? मस्टर्ड ने कैसे रिएक्ट करा था? तो मस्टर्ड ने क्या करा था बच्चों? आंसर ऑलरेडी गिवन. Fled with a terrified yell. Mustard fled with a terrified yell. Clear? Next is, what did Ink do? Ink ने क्या करा था? Ink was so terrified that she
ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। ये भी आंसर यहाँ पे दिया है, तो यहाँ से आप उसको लिख सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। तो बच्चों आज जितना पढ़ा है इसको घर में रिवाइज करें, दोबारा आपको एग्जाम में जो है पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अभी रिवाइज करें और कहीं पे भी आपको डाउट है तो उसको कल आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम्स में आते हैं 30-40 वर्ड्स के, और एमसीक्यू क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आप घर में जाके रिवाइज द पोम एट होम, और क्वेश्चंस जो आपके डाउट्स हैं उनको एक साइड में लिख के टुमारो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।